अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत-तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िलल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। बादज़ हम्द सना खालिक कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व दुरूद व सलाम बारगाह ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ू मोहतरम सामीन वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि खालिक कायनात ने आज का ये मुबारक और मुतहर दिन हमें अता फ़रमाया और ईद उल अज़हा की खुशियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नसीब फ़रमाई। और आज के इस मुबारक दिन में हम सबको अपने घर में बैठकर चंद लम्हात गुजारने का मौका अता फ़रमाया। खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात मुझे हक़ बयान करने की, हम सबको हक़ को सुनकर उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मौज़ू मोहतरम सामीन वकार, कल जुमा के बयान के अंदर आपके सामने हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कुछ इम्तिहानात ज़िक्र करने की सआदत हासिल की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह अपने खलील को इम्तिहानात के अंदर मुब्तला फ़रमाया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अम्बिया में से वो रुतबा रखने वाली हस्ती हैं
कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी से इम्तिहानात लिए गए तो वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी अल्लाह की राह में सताया जाता है, और फरमाया सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सताया गया हूँ। मेरे आका के रास्तों के अंदर कांटे बिछाए गए, नमाज की हालत में मेरे आका के ऊपर ओजड़ियाँ ला दी गईं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ़ के बाज़ारों के अंदर मेरे आका की जिस्म मुबारक पर पत्थर बरसाए गए, और कौन कौन सी वो तकलीफ़ें और अज़ियतें हैं जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ के लिए बर्दाश्त नहीं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सारी ज़िंदगी इसी तरह तकलीफ़ों और मुसीबतों और आजमाइशों के अंदर गुज़री है। बेशुमार इम्तिहानात हैं, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से मैं उनके कुछ वो इम्तिहानात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा जो इस दिन से मुनासबत रखते हैं। देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 90 साल हो चुकी है, और आपके यहाँ औलाद नहीं। हमारे यहाँ कितने लोग होते हैं जो एक उम्र तक बे औलाद रहते हैं। बाज़ लोग सारी उम्र भी बे औलादगी के उम्र अरसे में गुजार देते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा से हमें ये दर्स मिलता है कि कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह की बारगाह में उम्मीद लगाए रखना चाहिए, क्योंकि उसका ख़जाना बड़ा वसी है। वो किसी भी वक़्त किसी भी उम्र के अंदर जब कर्म करने पे आता है तो अपने ख़जानों से रहमतों की बरसात फरमा दिया करता है। वो ज़ात बड़ी करीम है, इसलिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90 बरस की उम्र के अंदर दुआ मांग रहे हैं। 90 बरस की उम्र में, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बेटा नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा, बल्कि फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। मालूम हुआ जब औलाद के लिए दुआ की जाए तो फिर नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। औलाद हो तो नेक हो, और अगर नेक औलाद हो तो वो वालिदैन के लिए ज़रिया निजात भी बनती है, वालिदैन की आँखों की ठंडक और दिलों का चैन बनती है। लेकिन अगर औलाद नेक ना हो और अगर औलाद फर्मा बरदार ना हो, खुदा न खास्ता, तो फिर वालिदैन का दिल जलता है, उनकी आँखें रोती हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा से हमें यह भी दर्स मिला कि जब औलाद के लिए दुआ मांगनी हो तो नेक और सालेह औलाद के लिए दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुना दी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये दुआ मांगी तो रब कायनात ने इरशाद फरमाया, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने हलीम और बुरदबार बेटे की खुशखबरी इब्राहीम को सुनाई। अब 90 बरस की उम्र में दुआएं मांगने के बाद जब बेटा मिले तो फिर बताएं उससे कितनी मोहब्बत होती है। ये तो कोई साहिब औलाद ही बता सकता है कितनी मोहब्बत होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को गोद के अंदर उठाते हैं, हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है, ए इब्राहीम अपने इस शीरख्वार बेटे को मीलों दूर, हज़ारों मील दूर जाकर इंद बैतिकल मुहर्रम, मेरे पाक घर काबतुल्लाह के करीब वादी गैर ज़रा के अंदर छोड़ कर आ जाओ। हज़रत इब्राहीम फ़ौरन सर तस्लीम खम करते हैं और अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे और अपनी बीवी हाजरा को लेकर सीधे अरब शरीफ के मैदान के अंदर बुराक पर सवार होते हैं। हज़रत जिब्रील को साथ लेके जाते हैं और जाकर वहाँ पर वादी गैर ज़रा के अंदर छोड़कर वापस तशरीफ़ ले आते हैं। जब आप वापस मुड़े तो हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने सोचा कि ना हमें बताया है कि कहाँ पर जा रहे हैं और हमें छोड़कर जाने के बाद नहीं बता रहे कि वापस आऊँगा भी या नहीं आऊँगा, कब तक छोड़ के जा रहा हूँ, क्यों छोड़ कर जा रहा हूँ, वजह क्या है। तो आवाज़ लगाई, या नबी अल्लाह, आप हमें यहाँ पर छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, लेकिन मिजाज शनास बीवी समझ गई कि यकीनन ये अल्लाह का हुक्म होगा। अर्ज़ करने लगी, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है।
तो हज़रत सैयदा हाजरा फरमाने लगी, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप बग़ैर किसी परेशानी के चले जाएं। जिस रब ने आपको हमें यहाँ पर छोड़ने का हुक्म दिया है वो रब कभी भी हमें ज़ाया नहीं होने देगा। ये अकीदा, ये ईमान कि अल्लाह ने अगर हुक्म दिया है तो फिर उस पर यकीन भी ऐसा होना चाहिए। और फिर हमारी माएँ बहनें जो ज़रा सारा सी बात पर सीख पा हो जाती हैं, उन्हें भी इस बात से दर्स लेना चाहिए कि हज़रत सैयदा हाजरा कह सकती थी कि मैं आपके पास दूसरी बीवी भी है सारा, जिसकी औलाद नहीं है, उसको आप यहाँ पर छोड़ दें। शीरख्वार बेटा है, ये क्या जुल्म हुआ कि आप यहाँ पर जंगल में हमें छोड़कर जा रहे हैं बग़ैर किसी सहारे के। औरत ज़ात हूँ, कोई यहाँ से मुसाफिर गुजरा, उसकी नीयत बिगड़ गई तो क्या होगा। लेकिन आपने अल्लाह की रज़ा के लिए सर तस्लीम खम किया और फिर आपके वो वाक़यात के सफ़ा व मरवा पर आपका दौड़ना, सही करना, ये तमाम अदाएँ जो उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अदा की थी, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक हज और उम्रा करने वालों के लिए सफ़ा और मरवा की सई को वाजिब करार दे दिया, उनकी याद को वाजिब करार दिया। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, फरमाया ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। यादगार तो हज़रत हाजरा की है, लेकिन रब्बे कायनात फरमा रहा है ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। कितनी अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है। वक्त मुख्तसर है, इख्तिसार के साथ आगे चलूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी कभार उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं और मिलकर चले जाते हैं। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर आए और चंद दिन ठहरने की आपको इजाज़त मिली तो रात को अपने ख्वाब के अंदर देखा कि हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की राह के अंदर अपनी सबसे अजीज़ चीज़ जो है वो कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह बेदार हुए, आपने अल्लाह तबारक व तआला की राह में 100 ऊँट सदका फरमा दिए, 100 ऊँट कुर्बान किए। आज हमसे एक कुर्बानी देनी जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन अल्लाह का नबी उस दौर के अंदर 100 ऊँट अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा है। फिर दूसरी रात को सोए, फिर वैसा ही ख्वाब नज़र आया तो आपने फिर दोबारा उठकर 100 ऊँट अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान किए। लेकिन जब 9 ज़िलहज की रात को आप बिस्तर पर महवे इस्तराहत हुए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरन आपको इशारा फरमाया ख्वाब के आलम में कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह इरादा फरमा लिया कि आज मैं अपने बेटे को ज़िबा करूँगा, इसलिए इस दिन को यौमुन नहर कहा जाता है, यानी कुर्बान करने का दिन। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, ये वाक़या आप सुनते रहते हैं, पिछले साल भी तकरीबन मैंने गालिबन सुनाया था। मैं आपकी तवज्जो ज़रा इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के अंदर हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला बेदारी के अंदर भी हुक्म इरशाद फरमा सकता था, वही के ज़रिए से भी, जिब्रील अमीन के ज़रिए से भी फरमा सकता था, जिब्रील जाओ और मेरे खलील को कहो मेरा अपना बेटा जो है वो मेरी राह में कुर्बान करे। लेकिन अल्लाह ने ख्वाब के आलम में ये हुक्म क्यों दिया, ज़रा सुनिएगा और झूम जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बताना चाहता है कि तुम वो हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनकर भी पसे पुश्त डाल देते हो। आज हम अल्लाह के अहकामात के साथ क्या करते हैं। नमाज का हाल देख लीजिए, जिससे कहो नमाज पढ़ो, कोई कहता है जी मेरे कपड़े नहीं ठीक, कोई कहता है जी बाद में पढ़ूंगा, कोई कहता है जी कल से पढ़ूंगा। खाना खाते हुए कोई नहीं कहता भाई कल खा लूंगा, पानी पीने के लिए कोई नहीं कहता भाई कल पी लूंगा। बस रब की बारगाह में इबादत की बारी आती है, भाई कल कर लूंगा। और खुदा के बंदे, जब खाना तूने आज खाना है, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी तूने आज पूरी करनी है, तो फिर आज ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ी की भी सादत हासिल कर। कुर्बानी की बारी आती है तो लोग बहाने बनाते हैं, और जी इस साल तो हमारे यहाँ फौतगी हो गई, हमारे अजीज की शादी है, ईद के बाद हमने बेटी की शादी करवानी है, हमारी ये मामलात हैं, ये परेशानियां हैं, इसलिए इस साल हम कुर्बानी नहीं कर रहे। साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी बेशुमार बहाने तराशे जाते हैं। रब्बे कायनात ने ख्वाब के अंदर हुक्म देकर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, ऐ नादानो, ये तुम जैसे नादानों का काम है कि बेदारी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर भी पसे पुश्त डाल देते हो। लेकिन रब्बे कायनात का खलील वो खलील है कि ख्वाब के आलम में भी अल्लाह अगर इशारा फरमा दे तो खलील अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दिया करता है। यह खलील का मर्तबा है। अब फिर आगे दूसरी बात सुनिए, वक्त मुख्तसर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, छुरी चल नहीं रही। इसकी क्या वजह है? छुरी इतनी तेज़ थी कि आपने छुरी को पत्थर पर मारा तो पत्थर भी 2 टुकड़े हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनके पुष्ट से होकर मेरे आका का नूर हज़रत अब्दुल्ला तक पहुँचा है।
अब मुझे बताइए वो गर्दन कैसे कट सकती है जिस पेशानी के अंदर नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा हो, जिस पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा हो। अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी से ज़बह होने के लिए इसलिए बचाया कि हज़रत इस्माईल की पेशानी के अंदर नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा था। हक़ का ये इनकलाब मेरे मुस्तफ़ा से है, रहमत बरा सिहाब मेरे मुस्तफ़ा से है। ए खाके पाके मदीना जो है तेरा, हर ज़र्रा आफ़ताब मेरे मुस्तफ़ा से है। ए खाके पाके मदीना जो है तेरा, हर ज़र्रा आफ़ताब मेरे मुस्तफ़ा से है। और हम हैं अज़ाब व कहरे इलाही के मुस्तहिक। हकीकत है ना, हम हैं अज़ाब व कहरे इलाही के मुस्तहिक, पर दूर हमसे हर अज़ाब मेरे मुस्तफ़ा से है। फिर हुजूर के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर चीज़ से महफूज रखा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करके बता दिया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी हूँ। अगर अल्लाह हमें बचा कर राज़ी है तो हम अल्लाह के बचाने पर राज़ी हैं, और अल्लाह अगर मेरे बेटे को ज़िबा करवा के राज़ी है तो इब्राहीम आप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाकर खून की नदियां बहाकर भी रब से राज़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें यह दर्स दे दिया कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर मसाइल भी अर्ज़ करने हैं, इसलिए उस तरफ चलूँगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर रब कायनात इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। आप जिस नीयत जिस इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर वो पहुँचता है। अच्छा, उमूमन हमने देखा है कोई बंदा जानवर लेकर आता है, बड़े तजर्बाकार लोग होते हैं, वो जानवर को देखकर वज़न बता देते हैं, भाई ये 2.5 मन होगा, 3 मन होगा, 4 मन इसका गोश्त जो है वो निकलेगा। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से अक्सर देखा है कि बड़े माहिर अंदाज़ा लगाने वालों ने जानवर को कमज़ोर देखकर कहा जी इसका 2.5 मन जो है वो गोश्त निकलेगा, लेकिन ज़िबा करने के बाद उसका 4.5 मन गोश्त निकल आया। कहने लगे जी बड़ी बात है जी, बड़ा कमज़ोर सा लग रहा था। और दूसरी तरफ एक बड़े फरबा जानवर को ज़िबा किया जाता है, लेकिन उसमें से गोश्त उम्मीद से बहुत कम निकलता है। वो कहते हैं जी इसकी जो है वो ओजरी बड़ी थी, इसके अंदर तो चर्बी ज़्यादा थी, शायद इस वजह से। लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि तुमने सोचा था कम निकलेगा, लेकिन उसमें से ज़्यादा इसलिए निकला कि कुर्बानी करने वाले की नीयत खालिस थी, अल्लाह ने बरकत अता फरमा दी। नीयत खालिस हो तो अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें, क्योंकि नीयत खालिस नहीं है। एक बंदा गोश्त के लिए जो है वो कुर्बानी कर रहा है, उसे तो गोश्त मिल रहा है, लेकिन मुझे बताएं जो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहा है, क्या उसे गोश्त नहीं मिल रहा? उसे भी तो गोश्त मिल रहा है। लिहाजा अपनी नीयत को सबसे पहले जो है वो खालिस करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नीयत देखी जाती है। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा वो पहले ही पा लेता है। और एक रिवायत में है कि कुर्बानी करने वाले के जानवर की कुर्बानी का खून जो है वो ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए इखलास के साथ जो है वो कुर्बानी करें, और फिर कुर्बानी का गोश्त जो है वो गुराबा तक पहुँचाएँ। अच्छा अच्छा गोश्त अपनी फ्रीज़र के अंदर, और हड्डियाँ और चर्बी और छिछड़े और ये चीज़ें जो है वो मिक्स करके किसी गरीब को देना, ये तो इंसाफ नहीं है। इसलिए अदल व इंसाफ का दामन थामें, अपने लिए आप अगरचे रखें। ये शरीयत का मसला तो सबको पता है जी, सारा गोश्त कुर्बानी करने वाला भी रख सकता है, लेकिन ये भी शरीयत का मसला है भाई सारा गोश्त दिया भी जा सकता है, सारा गोश्त अल्लाह की राह में देना भी सवाब है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह देने का भी मिजाज बनाएं। अपने लिए भी आप गोश्त रखें, लेकिन मिक्स करके। लोग ऐसे ऐसे गरीब होते हैं जिन्होंने सारा साल गोश्त नहीं खाया होता, और इस दिन वो इस इंतज़ार में होते हैं कि गोश्त हमें भी मिलेगा, लेकिन उनके घर के अंदर हड्डियाँ और जो है वो चर्बी वगैरह पहुँचती है, तो वो गरीब फिर कैसे जो है वो पकाएंगे और क्या खाएंगे। इसलिए कोशिश करें गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसके जो है वो हिस्से तकसीम किए जाएँ, और एक हिस्सा अपने लिए, एक गुरबा के लिए जो सुन्नत के मुताबिक, और एक जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए हिस्सा जो है वो मुकर्रर किया जाए, और इस तरह जो है वो गुरबा के अंदर तमाम हिस्सों को तकसीम किया जाए, और खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की नीयत करते हुए कुर्बानी जो है वो करनी चाहिए। कुर्बानी करते हुए उमूमन जो कसाब होते हैं उनको जल्दी होती है,
जल्दी जल्दी में उन्होंने आगे भी जाना होता है, कुर्बानी करनी होती है, तो जल्दी जल्दी में वो जो है वो छुरी चला रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो, क्योंकि शरीयत के अंदर तो सिर्फ 4 रगें काटने का हुक्म है, 4 में से 3 भी कट गई तो ज़िबा हो गया, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी, ज़ाहिर है उसकी सांस टूटेगी जानवर की, वो रुकेगा तो फिर जल्दी जल्दी वो खाल भी उतारेंगे, आगे भी जाएंगे, तो इसलिए वो 4 रगों से आगे भी हराम मग़ज़ की तरफ जो है वो आगे काट देते हैं। और बाज़ औक़ात जो है वो उसकी गर्दन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसके पट्ठे को मरोड़ के तोड़ा जाता है, तो इससे शरीयत ने शदीद मना किया है, क्योंकि इससे जानवर को तकलीफ़ और अज़ियत होती है। लिहाजा जानवर की 4 रगें या 3 रगें कट जाएँ फिर उसको छोड़ दिया जाए, जितना वो तड़पेगा। इसके अंदर तिबी फ़ायदे भी हैं, आप डॉक्टर हज़रात से पूछ लें, जितना जानवर तड़पता है उसके जिस्म से सारा खून जो है वो बाहर निकल जाता है। जितना उसको कम तड़पने का मौका मिलेगा, गर्दन तोड़ दी जाएगी, तो वो खून जो बाहर निकलना है वो गोश्त के अंदर ही रह जाता है, तो इस सबब से जो है वो गोश्त जो है वो बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और फिर जब जानवर ज़िबा किया जाता है, अमूमन जो है वो कुर्बानी करने वाला कसाई कुर्बानी करने वाले से भी कहता है जी आप भी हाथ रख लें छुरी के ऊपर, तो याद रखें जितने भी लोगों ने उस छुरी के ऊपर हाथ रखा है सब के लिए तकबीर पढ़ना लाजिम हो गया। अगर एक भी तकबीर नहीं पड़ेगा तो जानवर हराम हो जाएगा। लिहाजा जो हाथ रखे वो सब उन पर लाजिम है कि वो जो है तकबीर साथ साथ ज़रूर पढ़ें। और मेरे आका का फरमान है कि जब कुर्बानी की जाए तो कुर्बानी के करीब आकर खड़े होना चाहिए। लोग जो है वो अच्छा लिबास काटन का जोड़ा जो है वो पहना हुआ है, दूर खड़े हो जाते हैं जी, खून का छींटा ना पड़ जाए। मेरे आका ने हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुर्बानी जब ज़बह करनी चाहिए तो फरमाया, ए फ़ातिमा अपनी कुर्बानी के करीब आकर खड़ी हो जाओ। अपनी कुर्बानी के पास खड़े करके बच्चा या अपना जो भी अजीज़ है उन सबको करीब खड़े करना चाहिए और वो पास खड़े होकर, छींटू से अगरचे बचना चाहिए, ये नहीं भाई छींटे भी अपने ऊपर ले लें, लेकिन जो है वो जानवर के करीब खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सबको इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। नीयत और तरीक़ा जो है वो समात फरमा लें। सबसे पहले नीयत फरमानी है 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के, मुतरफ़ खाना का वाशी पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। पहली रकत के अंदर तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे जाएंगे, सना पढ़ी जाएगी और उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर पर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं, दूसरी पर अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देना है और तीसरी तकबीर जब कही जाएगी तो अल्लाहु अकबर कह के हाथों को बांध लेना है, क्योंकि उसके बाद किरात शुरू हो जाएगी। किरात होगी, उसके बाद रुकू सजदा के बाद दूसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो दूसरी रकत में पहले किरात होगी, सूरत पढ़ी जाएगी, सूरह फातिहा और सूरत, और उसके बाद जो है वो 4 तकबीरें कही जाएंगी, जिनमें से 3 ज़ायद तकबीरें और चौथी तकबीर रुकू के लिए होगी। तीनों तकबीरों में हाथों को उठाकर छोड़ देना है और चौथी तकबीर में बग़ैर हाथ उठाए सीधा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू के अंदर चले जाना है और इस तरह हमने नमाज मुकम्मल कर लेनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आना कबूल मंजूर फरमाए।